जय श्री राम भक्तों, आज हम आपके सामने नवधा भक्ति सरल अर्थ के साथ प्रस्तुत करेंगे। आशा करते हैं आपको पसंद आएगी, तो प्रेम से श्रवण कीजिए। जय श्री राम। कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धर्म मन माही। नवदा भगति कहे श्री राम, माता सबरी सुने धरु ज्ञान। भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति गुरु गुणगण, करहु कपट तज खान। नवदा भगति कहे श्री राम, माता सबरी सुने धरु ज्ञान। मंत्र जाप प्रभु दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। नवदा भगति कहे श्री राम, माता सबरी सुने धरु ज्ञान। छठतम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। नवदा भगति कहे श्री राम, माता सबरी सुने धरु ज्ञान। जग देखा
हर्ष न दीना नवदा भगति कहे किया। माता सबरी सुने धरु ध्यान। भगति शबरी कह दीनी सादर सबरी शीश धर लीनी। नवदा भगति कहे किया माता सबरी सुने धरु ध्यान। तो क्या कहते हैं भगवान श्री राम माता शबरी से? नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। हे माता, मैंने जो गुरुजनों के द्वारा नवदा भक्ति प्राप्त की है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप भी हृदय से धारण कीजिए। क्या कहते हैं भगवान श्री राम? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो हे माता शबरी, पहली भक्ति संतों भक्तों महापुरुषों का संग करें और बुरे लोगों के साथ ना बैठे उठें, संतों महात्मा का सत्संग करें। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हे माता, जहाँ कहीं भी मेरी कथाएं, मेरे प्रसंगों का गुणगान हो रहा हो, उन कथाओं को श्रवण करें और अपने जीवन में उतारें। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति प्रभु गुणगन, करहु कपट तजगान। हे माता, गुरु के चरणों की सेवा, गुरु के चरणों की सेवा निर्विकार होकर करें। गुरु के चरणों की सेवा क्या है? सदा अपने सदगुरु की आज्ञा में रहना, यही असली गुरु की सेवा है। चौथी भक्ति प्रभु गुणगन करहु कपट तजगान। चौथी भक्ति में भगवान कहते हैं कि मेरे प्रसंगों का खूब गुणगान करें। जिस प्रकार दूसरी भक्ति में दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथाओं का श्रवण के विषय में बताया, चौथी में मेरी कथाओं का गुणगान करने के विषय में बताया है। खूब मेरी कथाओं का गुणगान करें और खूब प्रचार प्रसार करें, कपट से रहित होकर। मंत्र जाप प्रभु दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। प्रभु कहते हैं गुरु के द्वारा जो दिया गया मंत्र है उसका निरंतर जाप करें और प्रभु और सतगुरु में दृढ़ता से विश्वास करके चलें। ऐसा ही वेदों में वर्णित है। ऐसा पांचवी भक्ति में भगवान ने माता शबरी को कहा है। छठतम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति में भगवान कहते हैं कि हे माता, इंद्रियों को गलत मार्ग से हटाकर धर्म के मार्ग पर लगाए रखें। शीलता के साथ मन में वैराग्य धारण करके संतों महापुरुषों और अपने गुरु के बताए हुए धर्म के मार्ग पर आचरण करें। सातवां सम हरि में नभ देखा, हरि से संत अधिक कर लेखा। सातवां सम हरि में जग देखा, हरि से संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति में भगवान कहते हैं कि हे माता, मुझ में ही सारे जगत को देखो और सारे जगत में सभी जीवों में मुझे देखो और संतों महात्माओं को मुझसे अधिक कर कर मानो। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहु परदोषा। आठवीं भक्ति में भगवान कहते हैं हे माता, जो प्रभु ने दिया है उसी में संतुष्ट रहना सीखें, संतोष के साथ जीवन व्यापन करें और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखें।
यही 8वीं भक्ति में भगवान ने माता शबरी को उपदेश दिया। नौवीं भक्ति में प्रभु माता शबरी को कहते हैं, नवम सरल सब संग छलहीना और हरि भरोस ही हर्ष न दीना। हे माता शबरी, सबके साथ सरल निष्कपट होके व्यवहार करें, किसी को भी धोखा ना दें, किसी के साथ छल कपट ना करें, किसी को धोखे में ना रखें और अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान ना करें और प्रभु पर भरोसा करके चलें और अपने जीवन में हर्ष व्याध को कोई स्थान न दें, ऐसा प्रभु ने कहा। नवदा भक्ति शबरी कह दीनी, सादर शबरी शीश धर लीनी। भगवान श्री राम ने माता शबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया और उनका उद्धार करके आगे चल दिए। यहीं पे अरण्य कांड की समाप्ति होती है और आगे किष्किंधा कांड की शुरुआत होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अरण्य कांड के अंत में इस नवदा भक्ति का विशेष तौर से वर्णन किया है। आप चाहें तो रामचरितमानस में अरण्य कांड के अंत में इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जय श्री राम।